नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 24। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे और देखिए इसमें बेसिक तरीके से हम बताएंगे और सिंपल जिसमें हमें शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत होगी उसमें ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कराएंगे। बाकी आप लोग वीडियो को देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। कोई भी अगर सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं और उसको हम देख करके आप लोगों का रिस्पांस जरूर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। यदि x के 16% का मान 48 के 12% के बराबर है तो x का मान है। अब देखिए बोला गया है x के 16%, तो इसका 16% लिख देंगे। x का 16% हो गया, 48 के 12% के बराबर है, ऐसा बोला गया। तो बराबर का निशान लगा देंगे। तो x के 16% 48 के 12% के बराबर है, तो x का मान पूछा गया था। इस तरह से बनेगा। देखिए एक लाइन में सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर प्रतिशत से हम प्रतिशत साइन को काट सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत हटता है नीचे 100 आता है, नीचे भी 100 आ जाएगा, वही तो हमारी संख्या कटती है। इसलिए हम प्रतिशत के साइन को दोनों साइड से हम काट देते हैं। अब यहाँ पर 4 से संख्या कट रही है और 16 से भी कट रही है, तो डायरेक्ट हम 16 से काट देते हैं। 16 कम 16 और 16 तियाँ कितना हो गया, तो आप बताएंगे 48। इस साइड में केवल बचा है x, इधर बचा है 12, उधर है 3। 12 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 36 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 36। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यदि व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदते हुए उसे 15% के नुकसान पर बेच देता है तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है। देखिए यहाँ पर बोला गया एक व्यक्ति जो है 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदते हुए, यानी उसने खरीदा कितने में था, 1400 रुपये में। तो सीधा सीधा यहाँ पर सीपी यानी क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 1400 रुपये दिया गया है। बोला गया 15% के नुकसान पर बेच देता है, तो 100% की कीमत पर थी साइकिल, उसे 15% के नुकसान पर जब बेचेगा तो एक्चुअल में कितने पर बेचेगा, तो आप बताएंगे 85% पर उसे सेल कर रहा है, यानी इसका विक्रय मूल्य यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा यहाँ पर, तो सीधा सीधा आप बताएंगे 85%। तो अगर इस 1400 का हम 85% मान निकाल देते हैं इसका, तो सीधा सीधा हमारा मान निकल आएगा। 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, यहाँ पर बचा है 14 और यहाँ पर बचा है 85। अब इन दोनों का आप गुणा कर सकते हैं, नहीं आता तो आप इस तरीके से यहाँ पर आप गुणा कर सकते हैं। 4 पंचे 20 हो जाएगा, बचेगा 2, 4/32 और 2 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 34 हो जाएगा। 1 से भाग यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 8 3 11, यानी 1190 यहाँ पर आएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 1190। तो साइकिल का विक्रय मूल्य जो यहाँ पर हो रहा है 15% नुकसान के साथ में, तो वो एक्चुअल में कितने पर बिक रही है, तो आप बताएंगे 1190। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उसे 9 दिन में कर सकता है। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझाने का हम यहाँ पर तरीका बताने वाले हैं। देखिए ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, ऐसा बोला गया। अब ए अगर उस कार्य को अकेले करता है तो वह अकेले 9 दिन में कर सकता है। पूछा गया बी अगर उस कार्य को करे तो कितने दिन में उस कार्य को कर सकता है, ऐसा यहाँ पर पूछा गया। तो बहुत ही सिंपल तरीका, जब भी इस तरीके से फॉर्मेट में बनेगा तो आप ध्यान रखेंगे बी की वैल्यू यानी बी के द्वारा लिया गया कुल समय हम निकाल सकते हैं। दोनों वैल्यू को आपस में यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 गुणा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इन्हीं दोनों का अंतर लेना है और अंतर ले करके आप अंतर यहाँ पर नीचे रख देंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो आप बताएंगे 3 का। 3 कम 3 लग जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 18। बी अगर अकेले उस कार्य को करता है
तो 18 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। कितने दिन में करेगा? तो आप बताएंगे 18 दिन में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट आंसर दिया गया है। देखिए, हर एक प्रश्न के नेचर को समझना है। जो भी तरीका हम बता रहे हैं उस तरीके को उसमें फॉलो करना है। आप बहुत ही कम समय के अंदर जो है उस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। एक धनराशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 815 रुपये हो जाती है और 4 वर्ष में 854 रुपये हो जाती है, वह धनराशि है। अब देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं। मान लेते हैं पी हमारा कुछ अमाउंट रहा होगा और यहाँ बोला गया 3 वर्ष में, ठीक है। तो 3 वर्ष में अमाउंट पी से कितना हो गया? तो बताया गया 815 रुपये हो जाता है, ठीक है। अब फिर बोला गया 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 854 हो जा रहा है। तो 3 वर्ष यहाँ है तो 1 वर्ष यहाँ पर हम बढ़ा लेते हैं, 1 वर्ष एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर 3 1 कितना हो गया? 4। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो हो रही है 4 वर्ष समय लग रहा है। तो 4 वर्ष में जो यहाँ पर अमाउंट बन रहा है 854 रुपया हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है? 854। यहाँ पर दिया गया ये 4 वर्ष का। जैसे हम समझा रहे हैं एक बार समझ जाएंगे, बाकी आप इसे मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, यहाँ तक वैल्यू जो है 3 वर्ष में इतना अमाउंट हो रहा है और यहाँ पर ये 4 वर्ष में हो रहा है। इनके बीच में अंतर हम देखेंगे 1 वर्ष का। देखिए यहाँ पर वर्ष कितना बढ़ रहा है? 1 वर्ष बढ़ रहा है, लेकिन 1 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ रहा है? तो इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वो 39 आ जाएगा। कितना? 39 हो जाएगा, ठीक है। ये ब्याज है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना मिला हमें? तो आप बताएंगे 39 मिलेगा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ब्याज जो है सीधा सीधा, अब देखिए इसमें राशि पूछी थी यानी प्रिंसिपल यहाँ का पूछा गया। तो हम देखिए यहाँ से यहाँ तक का समय कितना लग रहा है? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का ब्याज हम सीधा सीधा निकाल लेते हैं। एक वर्ष का ब्याज कितना है? 39 रुपया है। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? तो सीधा सीधा 39 में आप 3 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। 3 9 हो जाएगा 27, बचेगा कितना? 2 और 3 3 9 2 कितना हो जाएगा? 11। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्याज कितना? तो आप बताएंगे 117 रुपये हो जाएगा। अगर 117 रुपये इसमें से हम घटा देते हैं तो सीधा सीधा हमारा मूलधन निकल आएगा, क्योंकि 3 वर्ष का हमने यहाँ पर ब्याज निकाल लिया है। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे, 117 को माइनस करेंगे, सीधा सीधा निकल आएगा। तो यहाँ पर 815 से हम 117 को माइनस कर देते हैं। तो 15 से 7 जाएगा, बचेगा कितना? तो आप बताएंगे 8 बचेगा। और यहाँ पर इस साइड से हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 से 1 जाएगा, बचेगा कितना? 9। यहाँ बचा 7 से 1 गया, बचेगा कितना? 6। तो देखिए माइनस करने पर जैसे हमने यहाँ पर 117 को इसमें से माइनस कर दिया तो हमें मिल गया यहाँ पर 698 रुपया देखने को मिला है। तो धनराशि हमारी देख सकते हैं यहाँ पर कितनी होगी? तो आप बताएंगे ऑप्शन सी 698 रुपया। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। एक किसी कार्य को 15 दिन में भी उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन कार्य करें तो कार्य का कितना हिस्सा अभी शेष रहेगा? अब इस प्रश्न को बहुत ही सावधानी पूर्वक सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे, इस मेथड से आप भी सॉल्व कर पाएंगे। देखिए बोला गया यहाँ पर ए जो है किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, जैसा कि यहाँ पर बोला गया। बी अगर उसी कार्य को करता है तो 20 दिन का समय लेता है। केवल ए और बी 2 ही हैं यहाँ पर। अब 2 वैल्यू आने के बाद इन्हीं दोनों का आपको लेना है एलसीएम, यानी कि लासा लेना है। अब लासा जितना आएगा यहाँ पर रखेंगे। इन दोनों में बड़ी संख्या जो है इसका गुणा करेंगे। जैसे 20 दूना 40, 20 तिया 60। तो 60 जैसे ही यहाँ पर नंबर आएगा ये 15 से भी कट जाता है, 20 से भी कट जाता है। इससे कोई छोटी संख्या नहीं है जो दोनों से कट जाए। तो 20 तिया 60 हो जाएगा। अब 15 चौके कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 60 होगा। यहाँ पर जो भी हमारा एलसीएम होता है, एलसीएम यही हमारा कुल वर्क कहलाता है। क्या कहलाएगा? कुल वर्क या कुल कार्य कह सकते हैं। तो कुल कार्य हमारा यहाँ पर कितना है? 60 यूनिट बना है। ए की क्षमता यहाँ पर कितनी है? 4 यूनिट काम करने की। अब बी की क्षमता कितनी है? 3 यूनिट काम करने की। अब देखिए दोनों मिलकर काम करें तो ए और बी दोनों की क्षमता को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं।
ठीक है। तो एक दिन में दोनों की यहाँ पर एक दिन की क्षमता कितनी है, तो दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों एक साथ में आ रहे हैं, 4 3 7, तो 7 यूनिट जो है काम कर पाएंगे दोनों मिल करके एक दिन में। ठीक है। अब यहाँ टोटल कार्य वो कर रहे हैं 4 दिनों तक। अब 4 दिन में कितना वो काम कर पाते हैं, तो 4 दिन का, एक दिन का कितना था 7, तो इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, 4 7 कितना 28 इकाई वो 4 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। ऐसा यहाँ पर जैसा कि प्रश्न में बोला गया था, यानी 4 दिन कार्य करते हैं दोनों के दोनों, तो 4 दिन में वो 28 यूनिट काम कर लेते हैं। अब शेष कार्य बचा कितना, टोटल कार्य कितना था यहाँ पर, तो इस प्रश्न में टोटल कार्य कितना बना था 60 यूनिट, तो शेष कार्य, तो इस 60 से 28 को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो हमें वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल जाएगी 32 यूनिट। ठीक है। यानी 32 इकाई यहाँ पर शेष कार्य बचा हुआ है, लेकिन हमें शेष कार्य यहाँ पर बताना है फ्रैक्शन में। अब देखिए यहाँ पर 32, टोटल कार्य कितना था 60 यूनिट, तो 60 यूनिट को नीचे रख देंगे। अब सीधा सीधा हम यहाँ पर काट सकते हैं, तो 4 से कटेंगे, 4 बटे 32 हो जाएगा। ठीक है। 4 एकम 4 लगेगा, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग कार्य है 8 बटा यहाँ पर कितना आ रहा है, तो आप बताएंगे 15। तो जैसा कि 8 बटा 15 ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर दिया गया है। कोई भी स्टेप हम नहीं छोड़ रहे हैं, कहीं से भी आपका डाउट रहे ऐसा हम नहीं चाहते हैं, तो सारे स्टेप हम लिख रहे हैं, अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सारे स्टेप जो हैं आप ध्यानपूर्वक देखा करें और सुना करें। किसी भी तरीके से डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखेंगे। 68 का 3/4 45 के 2/5 से कितना अधिक है, ऐसा बोला गया। तो पहली बात हम 68 का 3/4 लिखते हैं, तो 3 बटा यानी कि 4, और यहाँ पर बोला गया 45 के 2/5 से कितना अधिक है, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 4 एकम 4 लगेगा, 4 एकम 4 और 4 सते 28, 17 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 51। इस वैल्यू को हमने जैसे यहाँ पर इसको सॉल्व किया, हमें यहाँ पर 51 देखने को मिला है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं इस पोर्शन को। 5 एकम 5 लगेगा, 5 9 45, 9 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 18 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो हम सीधा सीधा यहाँ पर निकाल सकते हैं। 11 से 8 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3, 4 से 1 जाएगा, बचेगा कितना 3। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो आप बताएंगे 33 का। तो देखिए यहाँ पर बोला गया 68 का 3/4 45 के 2/5 से कितना अधिक है, यानी इससे कितना अधिक है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 33 यहाँ पर अधिक है। तो 33 ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अगला प्रश्न लिया गया, किसी संख्या का 1/5 20 है, तो उस संख्या का 4/5 कितना होगा। ध्यान पूर्वक इस प्रश्न को देखना है। बोला गया किसी संख्या का, हम संख्या यहाँ पर x मान लेते हैं, तो इस संख्या का 1/5 20 है। 1/5 मीन्स 1/5 बराबर 20 है, ऐसा बोला गया। तो बोला गया उस संख्या का 4/5 कितना होगा। तो पहली बात हम पहली संख्या यानी x जो मानी है इसका मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 20, इस साइड में संख्या है गुणे में, तो ये चली जाएगी ऊपर, नीचे 5 है भाग में, इस साइड में आ जाएगा गुणे में, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, तो आप बताएंगे 100। तो वह संख्या हमने यहाँ पर पता कर ली है। तो उस संख्या का 4/5 कितना होगा, तो इस 100 का 4/5 यानी 4/5 हो जाएगा। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, 1 0, तो 20 चौका कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 80। तो यहाँ पर राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसका आंसर निकाल लिया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। राम अपनी पुत्री से 5 गुना तथा अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। यदि उसकी पुत्री की आयु 7 वर्ष हो
तो उसकी पत्नी की आयु क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर राम और इसकी हो जाएगी पुत्री, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं पत्नी। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। तो यहाँ पर एक अनुपात बनाते हैं और देखते हैं किस तरह से बनेगा हमारा। बोला कि राम अपनी पुत्री से 5 गुना बड़ा है, तो ये 5 गुना बड़ा है, लेकिन यहाँ पुत्री की आयु दे रखी है, तो पुत्री की आयु कितनी है 7, तो इससे कितने गुना बड़ा है ये 5 गुना, ठीक है। ऐसा देखो पहली लाइन में बोला गया राम अपनी पुत्री से 5 गुना, ठीक है, तो पुत्री से 5 गुना। अब पुत्री की आयु यहाँ पर दे रखी है 7 वर्ष, तो इसकी 5 गुना हो जाएगा 7 पचे 35। तो इस तरीके से राम की आयु निकल आई। तो इससे देखिए 5 गुना ही इसकी आयु यहाँ पर दी गई है। लेकिन बोला अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है, तो 5 वर्ष बड़ा है किससे, अपनी पत्नी से। तो पत्नी की आयु इसमें से हम माइनस कर देते हैं 35 से, जैसे 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 30। तो सीधे सीधे यहाँ पर प्लस कर देते हैं, ठीक है, पत्नी से 5 वर्ष बड़ा हो गया, तो 5 वर्ष बड़ा हो गया। तो देखिए करना कुछ भी नहीं था, एक लाइन में ही इसको सॉल्व करना था। तो इसी तरीके से सॉल्व होगा जो भी कहा गया था। तो देखिए आपका आंसर यहाँ पर निकल चुका है। यहाँ पूछा गया था उसकी पत्नी की आयु क्या है, तो देखिए एक झटके में ही इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 वर्ष। तो उसकी पत्नी कितने साल की है, तो आप बताएंगे 30 वर्ष की है। तो देखिए प्रश्न को अच्छे से 1 से 2 बार पढ़ना है, उसके बाद इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर जो है निकल आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है और फिर भी उसके पास 420 सेब बचे रहते हैं। प्रारंभ में उसके पास थे, तो शुरुआती में उसके पास सेब कितने थे, हम मान लेते हैं उसके पास शुरुआत में 100% यहाँ पर सेब रहे होंगे, लेकिन उसमें से 40% वह सेब को बेच देता है। कितने बेचता है, 40%, तो यहाँ पर लिख देते हैं वो बेचता है। अब बचे कितने उसके पास, तो आप बताएंगे 60% सेब बच गए। तो यहाँ पर बचे हुए सेब यहाँ पर हैं, ठीक है, लिखा है फिर भी उसके पास 420 सेब बचे रहते हैं, और प्रतिशत में कितना बचा रहता है, तो आप बताएंगे 60%। तो देखिए 60% का मान यहाँ पर कितना दिया गया, तो आप बताएंगे 420 सेब के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर जो बचे हुए सेब थे वो 60% थे, और वैल्यू में कितने बचे थे 420। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। इस 420 को भाग दे देंगे 60 से, सीधा सीधा मान निकल आएगा। 0 से 0 कटा, 6 कम 6 और 6 सते 42। 1% का मान कितना होगा, तो आप बताएंगे 7 सेब, और हमें चाहिए कितना 100%, यानी प्रारंभ का यहाँ पर मान पूछा गया है। तो प्रारंभ में उसके पास कितने थे, तो प्रारंभ में 100% थे, तो 100% का मान सीधा सीधा निकलेगा। 1% बराबर 7 है और 100% बराबर, तो यानी 100 से हमें गुणा करना पड़ेगा, तो बन जाएगा कितना 700। तो शुरुआती सेब कितने थे, तो आप बताएंगे 700 सेब थे। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से हमने प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं एक लाइन में। तो यहाँ पे 36 बटा दिया गया है 81, और यहाँ पर दिया गया x बटा 81, ठीक है, और x का मान हमसे पूछा गया है। अब ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर जो भी वैल्यू बन रही हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रही हैं। अगर इनको हम इनका स्क्वायर रूट बाहर निकालें, यानी इनका वर्गमूल जिसे कहते हैं, तो इनका स्क्वायर रूट बाहर निकालते हैं तो 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना बन जाएगा, तो आप बताएंगे 6। और यहाँ 81 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका स्थान पे क्या लिख सकते हैं 9, और इस साइड में दिया गया है x बटा कितना 81। अब एक लाइन में अगर इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर नीचे नीचे वैल्यू को हम काट सकते हैं। 9 कम 9 होता है, 9 9 81 होता है। अब देखिए इनका हम क्रॉस गुणा करते हैं,
x और 1 का गुणा करेंगे तो x आ जाएगा। अब इन दोनों का क्रॉस गुणा करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6 नाम 54। तो इस तरीके से कितना हो गया, x बराबर, तो आप बताएंगे 54 होगा। तो x का मान कितना निकला, तो आप बताएंगे 54। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट आंसर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।